हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय भवन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी मासिक वेतन पर नौकरी पर लग जाता है, यानी उसका मासिक वेतन मंथली पर वो नौकरी पर काम कर रहा है, उसे नियत वार्षिक वृद्धि भी मिलती है, यानी हर महीना, हर वर्ष, महीना नहीं वर्ष उसको वृद्धि मिलती है, बढ़ता है हर साल उसकी सैलरी। कह रहा है 3 वर्ष बाद नौकरी करने के बाद उसका मासिक वेतन 1000 रुपया और 8 वर्ष नौकरी करने पर उसका वेतन 1300 रुपया हो जाता है। तो उस व्यक्ति का प्रारंभिक मासिक वेतन और वार्षिक वृद्धि ज्ञात करें। हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि उसका क्या चीज, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मासिक, तो ये चीज हम लोग इसको मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रारंभिक मासिक वेतन, इस चीज को हम लोग मान लेते हैं। और फिर दूसरा मानेंगे क्या चीज, वार्षिक वृद्धि भी हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे दोनों चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ प्रारंभिक मासिक वेतन को हम लोग पहले मान ले, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या चीज कि माना कि, यहाँ पर लिख ले हम लोग कि माना कि प्रारंभिक मासिक वेतन बराबर हम लोग मान लेते हैं x रुपया, और फिर वार्षिक वृद्धि को भी हम लोग मान लेते हैं क्या चीज, y रुपया। यानी यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वार्षिक वृद्धि को हम लोग मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है ये थोड़ा सा देखिए। कह रहा है कि 3 वर्ष नौकरी करने के बाद उसका वेतन 1000 रुपया हो जाता है। यहां पर हमको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिए। 3 वर्ष नौकरी करने के बाद, यानी यहां पर हम लिखते हैं प्रश्न से कह रहा है कि 3 वर्ष नौकरी किया तो उसका तो मासिक वेतन है वो तो रहेगा ही। 3 वर्ष नौकरी किया और 1 साल में y रुपया बढ़ता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब कह रहा है कि 1 साल में y रुपया बढ़ता है, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा, 3y हो जाएगा। अब फाइनली उसका वेतन क्या हो जाएगा, तो उसको हम जो ही ऐड करेंगे तो फाइनली उसका वेतन यहाँ पे शो करेगा मेरा 1000 रुपया, जो मेरा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि 8 वर्ष नौकरी करने के बाद, तो फिर उसका सैलरी तो जो है वो है ही, और 1 साल में y रुपया बढ़ता है, तो 8 साल में 8y रुपया बढ़ेगा। फिर दोनों को ऐड करेंगे, हमको मिल जाएगा 1300 रुपया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, जो मेथड आपको बेहतर लगता हो वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो यूज करेंगे अभी एलिमिनेशन मेथड, जिसको आप विलोपन विधि कहते हैं। एकदम बारीकी से समझेंगे कि विलोपन विधि से समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज को एकदम बारीकी से समझेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एलिमिनेशन मेथड यानी इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट किसको करना है, तो हमको इसमें इलिमिनेट करना है या तो x वाले को, नहीं तो y वाले को। इसके लिए हमको या तो गुना भी करना पड़ सकता है, जोड़ना भी पड़ सकता है, घटाना भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे, उसी से काम हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या चीज, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, हल करेंगे तो क्या होगा, मेरा समीकरण 1 है मेरा कि x प्लस 3y इज इक्वल टू है 1000, समीकरण फर्स्ट है। और 2 है मेरा कि x प्लस 8y इज इक्वल टू है मेरा 1300 रुपया। ये मेरा समीकरण 2 है। ठीक है, सिंपल सा काम यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अगर हम x वाले को एलिमिनेट कर दे, घटाएंगे उसी वक्त x मेरा गायब हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग सिंपल सी बात को, इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं
क्या चीज, घटाने पर। इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये चीज आप देख लीजिए। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग घटाने पर, या सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे यहाँ देखिए साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बता दूं उससे पहले कि भाई मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब x से x मेरा यहाँ कैंसिल हो गया, पूरा कंसेप्ट क्लियर मैं कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए 3y और ये -8y, ये हो गया मेरा -5y इज इक्वल टू 1000 में से 1300 घट गया तो ये हो गया मेरा माइनस में 300। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो गया मेरा क्या चीज, -300 और पीछे वाला भाई मेरे कहाँ आएगा, नीचे आएगा -5। अब अगर आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस मेरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर गौर से देखिए माइनस से माइनस मेरा खत्म, तो y इज इक्वल टू 5 छक 30, 60 रुपये आ गया। ये वार्षिक वृद्धि हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग समीकरण 1 में मान डाल देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 है मेरा x + 3y इज इक्वल टू 1000 रुपया। चलिए इस चीज को लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है मेरा कि x + 3y इज इक्वल टू है 1000 रुपया। तो x + 3y, y के जगह पे हमको क्या डालना है, यहाँ पर क्लियर है, y के जगह पे हमको क्या डालना है, ये चीज यहाँ पे क्लियर किया गया है। क्या चीज, y के जगह पे हमको 60 डाल देना है, हो गया इज इक्वल टू 1000। तो x प्लस इस दोनों को क्या करना है भाई मेरे, मल्टीप्लाई कर देना है, तो प्लस 180 हुआ इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अब 180 को हम लोग क्या करें, RHS में लेके चलते हैं। RHS में लेके चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यानी इस x इज इक्वल टू 1000 माइनस 180, इसीलिए x इज इक्वल टू घटाइएगा आप 820 रुपया, जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। कह रहा है किसी व्यक्ति का वजन प्रति वर्ष समान रूप से बढ़ जाता है। वाह भाई कमाल है ऐसे व्यक्ति को, कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसका हर साल समान रूप से वेट उसका बढ़ता है। कह रहा है आज से 5 साल के बाद उसका वजन 65 किलोग्राम और 11 वर्ष बाद 83 किलोग्राम हो जाता है। गजब का वृद्धि है इसके वजन में। कह रहा है उसका वर्तमान वजन ज्ञात करें। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि वर्तमान वजन बराबर x केजी जरूर लिखिएगा भाई मेरे, नहीं तो प्रॉब्लम रहेगा, नंबर काट लेगा। केजी लिखना जरूरी है, वजन है तो केजी में होगा ही। और फिर वार्षिक वृद्धि क्या कर रहा था उसमें, प्रति वर्ष समान रूप से बढ़ जाता है, यानी वार्षिक वृद्धि कहिए। वार्षिक वृद्धि कितना होता है इसमें, वार्षिक वृद्धि को हम लोग मान लेते हैं y kg। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है आज से 5 वर्ष बाद उसका वजन, बाद है तो प्लस होगा। ठीक है, तो प्रश्न से क्या होगा, यहाँ पे 5 वर्ष बाद, अभी उसका वजन है x, 1 साल में y बढ़ता है तो 5 साल में 5y बढ़ेगा, दोनों को ऐड करेंगे उसी वक्त हमको मिल जाएगा 65। ये मेरा इक्वेशन 1 रेडी है। ठीक है, दूसरा कह रहा है 11 वर्ष के बाद, तो x तो उसका है ही वर्तमान वजन, और 1 साल में y, तो 11 साल में 11y, दोनों को ऐड करेंगे 83 हो जाएगा। समीकरण 2 भी हमको मिल गया। ठीक है,
अब काम कुछ नहीं भाई मेरे, समीकरण 1 और 2 को आप सॉल्व कर लीजिए। जिस मेथड से आप अच्छा लगे, मैं आपको एलिमिनेशन ही यूज करना बताऊंगा, इसमें बेटर रहता है। यानी यहाँ पे लिखेंगे, इस चीज को जरूर लिखिएगा कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या होगा भाई मेरे। समीकरण 1 मेरा क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब समीकरण 1 मेरा क्या कर रहा है, समीकरण 1 है मेरा कि x प्लस 5y इज इक्वल टू 65। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 है, ये 5y इज इक्वल टू है मेरा 65। ये इक्वेशन 1 था मेरा, और इक्वेशन 2 था मेरा कि x प्लस 11y इज इक्वल टू ये है मेरा 83। इसको हम लोग इक्वेशन 2 माने हैं। कुछ नहीं करना है भाई मेरे, इसको यहाँ पे आपको कुछ नहीं, सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दो, काम हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट जो ही करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। यानी ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, बचा मेरा कि 5y में से 11y चला गया, तो ये हो गया मेरा माइनस में 6y। अब देखिए 65 में से 83 घटाइएगा, ये हो गया माइनस 18 हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 18 बट्टा में आ गया माइनस 6। कैंसिल कीजिएगा, आप कैंसिल कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 तिरिक 18, यानी इसीलिए तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 3। y का मान हमको मिल चुका है। ठीक है, अब हम लोग को आंसर निकालना है। आंसर ये नहीं होगा भाई मेरे, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताइए तब तक आप। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है, देखिए हमने यहाँ पे घेर दिया है क्या चीज, कि वर्तमान वजन मांगा जा रहा है। तो वर्तमान वजन हमने क्या माना है, x माना है। ठीक है, चलिए हम लोग वर्तमान वजन निकालते हैं। समीकरण 1 में मान डालते हैं। समीकरण 1 मेरा क्या है, x प्लस 5y इज इक्वल टू 65। ठीक है, चलिए हम लोग मान डाल देते हैं। यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा क्या है कि x प्लस 5y इज इक्वल टू है मेरा 65, यानी x प्लस 5y की जगह हमको क्या डाल देना है, 3 इज इक्वल टू हो गया मेरा 65, यानी ये हो गया मेरा x प्लस 15 इज इक्वल टू हो गया मेरा 65। यानी अब 15 को हम लोग RHS में लेके चलेंगे, क्या मिलेगा हमको, यहाँ हो गया मेरा x इज इक्वल टू 65 माइनस 15, इसीलिए x इज इक्वल टू हो गया आपका 50। जो आपका आंसर 50 क्या चीज, तो केजी, क्योंकि x केजी हम लोग मांगे थे, 50 केजी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।